नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार गुर्जर, चीफ इंस्ट्रक्टर C&W ट्रेनिंग सेंटर अम्बाला। आज हम वंदे भारत ट्रेन की विशेषताओं और इसकी तकनीक के बारे में बात करेंगे। वंदे भारत भारत में ही निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन का डिज़ाइन RDSO ने बनाया और इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया। इसकी गति 160 kmph है और अधिकतम टेस्ट गति 176 kmph है। डिज़ाइन के समय इस ट्रेन का नाम T18 रखा गया, लेकिन 27 जनवरी 2019 को इसे वंदे भारत नाम दिया गया, जो कि मेक इन इंडिया अभियान को समर्पित था। पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और बनारस के बीच 17 फरवरी 2019 को चलाई गई। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होते हैं, जिसमें 1128 यात्री बैठ सकते हैं। एक कोच की लंबाई 24 मीटर और पूरे रेक की लंबाई 384 मीटर है। अगर इस ट्रेन की तकनीक के बारे में बात करें तो इसमें कुल 16 कोच लगे होते हैं, जिसमें से 8 मोटर कोच, 4 ट्रेलर कोच, 2 ड्राइविंग ट्रेलर कोच और 2 नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच होते हैं। इस ट्रेन में कम से कम 50% मोटर कोच लगे होते हैं। प्रोपल्सन इक्विपमेंट, एयर कंप्रेशर, बैटरी चार्जर, ब्रेक रजिस्टर इत्यादि इक्विपमेंट अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। इसमें सेमी परमानेंट कपलर लगाए गए हैं, जिसके कारण झटके नहीं लगते, और इसमें सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है। इस ट्रेन में व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाया गया है और साथ ही इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी कम हुआ है। अनस्प्रिंग मास को कम से कम रखने के लिए ट्रैक्शन मोटर को भी सस्पेंशन के साथ लगाया गया है। इस ट्रॉली का व्हील बेस 2700 mm है। इस ट्रेन में न्यू व्हील का साइज़ 952 mm और कंडमिंग साइज़ 877 mm रखा गया है। इस ट्रेन में 17 टन के एक्सल लगाए गए हैं, जिसमें CTRV बेरिंग का प्रयोग किया गया है। इसकी ट्रॉली बोस्टरलेस है। आइए अब हम इस गाड़ी के मुख्य पार्ट्स को जानने के लिए एक कोच के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एक्सल गाइड के लिए इलास्टोमेरिक पैड के साथ एक्सल कंट्रोल आर्म लगाई गई है। प्राइमरी सस्पेंशन में फ्लेक्सी हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है। सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है। वंदे भारत ट्रेन के कोच में सस्पेंशन के लिए 4 प्राइमरी डैम्पर हर एंड पे लगाए गए हैं। इसके बाद 2 सेकेंडरी डैम्पर दोनों साइड में लगाए गए हैं और साथ ही 2 यार डैम्पर का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ 2 लेटरल डैम्पर भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इस कोच में टोटल 10 डैम्पर का प्रयोग किया गया है, ताकि हमारी कोच की स्टेबिलिटी बनी रहे। वंदे भारत कोच में 4 ब्रेक कैलिपर लगाए गए हैं, जिनमें से 2 ब्रेक कैलिपर पार्किंग ब्रेक फैसिलिटी के साथ हैं, जिनको हम इस लीवर द्वारा खींच के रिलीज़ कर सकते हैं। वंदे भारत कोच में एक ब्रेक कंट्रोल यूनिट दिया गया है, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ BON कंट्रोल पैनल के अंदर पार्किंग ब्रेक को आइसोलेट करने के लिए नॉब दी गई है, जिसको किसी भी आपात स्थिति में पार्किंग ब्रेक को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेट करेंगे और उसके बाद फिर पार्किंग ब्रेक को मैनुअली रिलीज़ करेंगे। अगर किसी कोच में ब्रेक बाइंडिंग का पता लगता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए अंडर फ्रेम में एक नॉब दी गई है, जो ओपन कंडीशन में लाइन के पैरेलल रहेगी। इस नॉब को घुमाकर हम इस पूरी बोगी को आइसोलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक 200 लीटर का टैंक देख रहे हैं, जिसे MR टैंक कहा जाता है। इसमें MR का प्रेशर 8.5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का रहता है। इस गाड़ी में 2 तरह के प्रेशर काम करते हैं। एक MR प्रेशर, जैसे कि अभी बताया गया है, 8.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से लेके 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक, और दूसरा प्रेशर है ब्रेक पाइप प्रेशर, जो कि 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। जब ड्राइवर को प्रेशर लगाना होता है तो वो एक पल्स जनरेट करता है, जिसके द्वारा चार्जिंग वाल्व से
एमआर का प्रेशर ब्रेक कैलिपर को जाता है और जब गाड़ी को रिलीज़ करना होता है तो वेंटिंग वाल्व द्वारा उस पाइप प्रेशर को रिलीज़ कर दिया जाता है। और इसमें जो प्रेशर ब्रेक कैलिपर को जाता है वो उस कोच में लोड के अनुपात में रहता है और ये मैक्सिमम 4 से लेके 4.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक हो सकता है। वंदे भारत ट्रेन में एयर स्प्रिंग के साथ हिबा नहीं लगा होता है। एयर स्प्रिंग में प्रॉब्लम आने पर लोको पायलट को इंडिकेशन हो जाता है और गाड़ी की स्पीड स्वतः 60 kmph पर आ जाती है और पायलट गाड़ी में आई असामान्य स्थिति को ढूंढकर आगे की कार्रवाई कर सकता है। इस गाड़ी में 200 लीटर के एमआर रिजर्वायर डीटीसी और एनडीटीसी कोच में लगे होते हैं। इस प्रकार पूरे रेक में 4 एमआर रिजर्वायर लगे हुए होते हैं। इस प्रकार हमने वंदे भारत के बारे में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया और यह जाना कि ब्रेक बाइंडिंग होने पर किस प्रकार BIC यानी ब्रेक आइसोलेटिंग कोक को ऑपरेट कराना है। आशा है कि ये जानकारी फील्ड में कार्यरत CNW कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।